भगवान शिव की अनंत कृपा। भोलेनाथ और भक्त भोलू की अमर कथा। श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो श्रद्धा के समुद्र में गोता लगवाएगी, विश्वास की पर्वतमाला खड़ी कर देगी और करुणा की गंगा बहा देगी। यह कथा है भक्ति की, साधना की और उस भोले भाले भक्त की जिसने अपनी निष्काम भक्ति से स्वयं महादेव को प्रकट कर दिया। तो आओ, बैठ जाओ संतों, भक्तों, और अपने हृदय को तैयार करो इस अलौकिक यात्रा के लिए। यह कथा शुरू होती है बहुत पुराने समय से, जब धरती अभी और अधिक हरी भरी थी, आकाश और अधिक नील था और लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम था। हिमालय की उन अद्भुत श्रृंखलाओं की गोद में, जहां सुबह सुबह बादल पर्वतों से लिपटे रहते थे और पक्षी भोर में भगवान शंकर की स्तुति गाते प्रतीत होते थे, वहां एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम था शिवपुरी। नाम से ही स्पष्ट था कि यह गांव भगवान शिव की कृपा से संचालित होता था। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर इतना पुराना था कि उसके पत्थरों पर समय की लकीरें अंकित थीं, पर उसकी शोभा आज भी नहीं थी। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था, जिसके दर्शन मात्र से मन को अलौकिक शांति मिलती थी। और इसी गांव में रहता था हमारा नायक भोलू। नाम था उसका भोलू और स्वभाव था नाम के अनुरूप ही बिल्कुल भोला, सरल, निष्कपट। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, न कोई धन, न कोई संपत्ति। गांव के लोगों के खेतों में मेहनत करके, कभी लकड़ियां बेचकर, कभी छोटे मोटे काम करके वह अपना पेट भरता था। उसकी झोपड़ी गांव के बाहर थी, जंगल के किनारे। छप्पर टपकता था, दीवारें मिट्टी की थीं, पर उस झोपड़ी में जो शांति और संतोष था वह राजमहलों में भी दुर्लभ था। भोलू की दिनचर्या सूर्योदय से शुरू होती। वह सबसे पहले नदी में स्नान करता, फिर अपनी कमंडलू में जल भरता। जल भरते समय वह सूर्य देव को अर्घ्य देता और फिर जंगल की ओर चल पड़ता। वहां से वह ताजे हरे बेलपत्र तोड़ता, कभी कभी धतूरे के फूल और फल भी लेता, अगर मिल जाए तो। फिर सीधा शिव मंदिर पहुंचता। मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, लोग स्वयं पूजा कर लेते थे। भोलू शिवलिंग को जल से स्नान कराता, बेलपत्र चढ़ाता और फिर उसके सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई विधि विधान नहीं था, कोई जटिल मंत्र नहीं था। वह बस हाथ जोड़कर बैठ जाता और अपने सरल मन से बोलता, हे बाबा, हे प्रभु, हे महादेव, आप सब कुछ जानते हो, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी पूजा में कोई कमी हो तो माफ करना। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तू मेरा पिता है और मैं तेरा बच्चा हूं। तू जो देगा वही ठीक है, तू जो नहीं देगा वह भी मेरे भले के लिए ही होगा। तेरी इच्छा ही सर्वोपरि है। और फिर वह वहीं बैठा रहता, कभी आंखें बंद करके, कभी शिवलिंग को निहारते हुए। उसे समय का भान ही नहीं रहता। कभी कभी तो घंटों बीत जाते और वह वहीं बैठा रहता। गांव के कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराते। देखो, ये भोलू फिर बैठा है बेकार में। इतनी पूजा अर्चना से क्या मिलेगा? पेट की आग बुझाने के लिए रोटी चाहिए, भगवान नहीं। कोई कहता, अरे ये तो पागल है, बिना बोले बताए यूं ही बैठा रहता है। कोई धनी व्यापारी उस पर ताना मारता, अगर भगवान सुनते तो कभी का इसे महल मिल गया होता। भगवान तो हमारे जैसे दान पुण्य करने वालों की सुनते हैं। पर भोलू पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह मुस्कुरा देता और चला जाता, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। उसका विश्वास अटल था। उसे लगता था कि उसके बाबा उसकी हर बात सुन रहे हैं, उसके हर दुहक को जान रहे हैं। एक बार गांव में एक बड़ा यज्ञ हो रहा था। धनी लोगों ने बड़े बड़े पंडित बुलाए, विशाल हवन कुंड सजाया, देशी घी की धारा बहाई, कीमती सामग्री आहुति में डाली। सारा गांव वहां एकत्र था। भोलू भी दूर खड़ा देख रहा था। तभी एक पंडित ने उसे देख लिया और उसके फटे वस्त्र देखकर कहा, अरे तू यहां क्यों खड़ा है? जा जा, तेरे जैसे गरीब का यहां क्या काम? भगवान तो विधि विधान से पूजा करने वालों पर प्रसन्न होते हैं। भोलू ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और चला गया। वह सीधा मंदिर गया और अपने बाबा के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह रो नहीं रहा था। उसने कहा, बाबा, मैं नहीं जानता कोई विधि विधान। मेरे पास चढ़ाने को सोना चांदी नहीं है। मेरे पास तो बस यही जल है, ये बेलपत्र है और मेरा यह सच्चा हृदय है। अगर यह स्वीकार है तो ले लो, नहीं तो मैं चला जाता हूं।
उसी क्षण अचानक मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। दीपक अपने आप जल उठे और शिवलिंग पर एक रहस्यमयी प्रकाश चमकने लगा। भोलू ने आंखें खोलीं तो उसे लगा जैसे शिवलिंग मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली, पर अब वे दुख के नहीं, अपार आनंद के आंसू थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसके हृदय ने अनुभव किया कि उसके बाबा ने उसे आशीर्वाद दे दिया है। उसने सिर झुकाया और बोला, बस बस इतना ही काफी है, और वह चला गया। उधर यज्ञ स्थल पर जब हवन समाप्त हुआ और भोग लगाया गया तो प्रसाद के रूप में जो राख मिली वह सामान्य राख नहीं थी, वह भस्म थी, जैसी भगवान शिव अपने शरीर पर लगाते हैं। पंडित हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह शिवजी की विशेष कृपा है, पर गांव के एक बुजुर्ग जो भोलू को देखते थे मन ही मन सोचने लगे कि शायद यह कृपा उस साधारण से भक्त की वजह से ही है। समय बीतता गया। फिर एक वर्ष ऐसा आया जिसे गांव वाले कभी नहीं भूल पाए। वर्षा नहीं हुई, बादल आते और बिना बरसे चले जाते। धरती फटने लगी, नदियां सूखने लगी, कुएं पानी खो बैठे, पेड़ों के पत्ते मुरझा गए, खेत बंजर हो गए, अनाज के भंडार खाली होने लगे, लोग भूखे मरने लगे, पशु पक्षी तड़प तड़प कर प्राण त्यागने लगे। यह भयंकर अकाल था। लोगों ने सारे उपाय कर लिए, यज्ञ हवन हुए, जाप तप किए गए, पर आकाश फिर भी मूक रहा। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर पलायन करने लगे। जो थोड़े बहुत समृद्ध थे वे शहर चले गए। गांव में बचे केवल वे लोग जिनके पास जाने का साधन नहीं था। भोलू भी उनमें से एक था। उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। काम मिलना बंद हो गया था। वह दिन में एक बार जो कुछ भी मिल जाता उसी पर गुजारा करता। कभी जंगल के कंदमूल, कभी पेड़ों के पत्ते। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वह रोज सुबह उठता, सूखी नदी के पास जाता जहां अब केवल रेत थी। वहां वह एक गड्ढा खोदता, थोड़ा सा पानी रिस कर आता, उसे अपनी कमंडलू में भरता। फिर जंगल जाता जहां अब हरे बेलपत्र नहीं मिलते थे, पर वह सूखे पत्ते भी तोड़ लेता। और फिर मंदिर जाता। अब मंदिर में कोई नहीं आता था। वह अकेला ही शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सूखे पत्ते अर्पित करता और बैठ जाता। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में चूहे भी भूखे मर रहे हैं। उसने अपने पास रखा एक सूखा कंद उनके सामने रख दिया। उस दिन उसने स्वयं कुछ नहीं खाया। उसकी प्रार्थना अब बदल गई थी। वह कहता, बाबा मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, पर इस गांव को देखो, ये तेरे ही बच्चे हैं, इनकी पीड़ा देखो। अगर किसी को दंड देना है तो मुझे दे दो, मैं सब सह लूंगा, पर इन निर्दोष लोगों, इन पशु पक्षियों पर कृपा करो। एक बूंद पानी दे दो, एक दाना अनाज दे दो। पर स्थिति बदतर होती गई। भोलू ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर टूट रहा था, चलने में कष्ट होता था, पर फिर भी वह मंदिर गया। उस दिन वह कमंडलू में जल भर नहीं पाया, क्योंकि वह इतना कमजोर था कि गड्ढा खोदने की शक्ति नहीं थी। वह खाली हाथ मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ये आंसू उसकी भूख प्यास के नहीं थे, न ही अपने दुख के। ये आंसू थे उसके गांव के लोगों की पीड़ा के, उन बच्चों के जो भूख से रोते रोते सो जाते थे, उन माताओं के जो अपने बच्चों को देखकर टूट जाती थीं। उसने सिसकते हुए, टूटे हुए स्वर में कहा, बाबा आज पहली बार मैं कुछ मांग रहा हूं, वो भी अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए, इन सब के लिए। बस पानी दे दो। हे नीलकंठ, हे गंगाधर, हे जल के स्वामी, अगर किसी को दंड देना ही है तो मुझे दे दो, मैं तैयार हूं, बस इन्हें बचा लो। इतना कहकर वह वहीं शिवलिंग के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका दुर्बल शरीर मंदिर के शीतल फर्श पर पड़ा था, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, मानो उसने अपना सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया हो। उधर गांव के प्रधान, जो एक अच्छे हृदय के व्यक्ति थे, वे भी चिंता में रात भर सो नहीं पाए। अंततः नींद आई तो उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में वे एक दिव्य स्थान पर थे। चारों ओर धुआंधार प्रपात गिर रहे थे, हरियाली थी और वातावरण में मंत्रों का गुंजन था। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और उसमें से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। वे जटाजूट धारण किए हुए थे, जिनमें से पवित्र गंगा निरंतर बह रही थी। उनके गले में सर्पमाला और विष्णु भगवान का अंगूठा लटक रहा था।
उनके मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान थे और तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक था। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था और हाथ में त्रिशूल था। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उनमें संपूर्ण सृष्टि का दुख समाया हुआ प्रतीत होता था। महादेव के वाहन नंदी वहीं पास खड़े थे। भगवान शंकर की उपस्थिति से प्रधान आत्मविभोर हो गए। वे नतमस्तक हो गए। तब महादेव बोले। उनकी वाणी में समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता थी। हे प्रधान, डरो मत। जिस गांव में एक भी सच्चा भक्त हो, उस गांव का कभी विनाश नहीं होता। तुम्हारे गांव में एक ऐसा ही भक्त रहता है जिसकी निष्काम भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया है। उसकी करुणा, उसका निस्वार्थ प्रेम, उसकी तपस्या हमें यहां ले आई है। कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर को छुए, तब तुम सभी गांव वालों को लेकर मंदिर के पीछे वाली उस ऊंची जमीन पर जाना। वहां तुम्हें एक विशाल शिला दिखेगी जिस पर प्राकृतिक रूप से एक त्रिशूल का चिन्ह अंकित है। उस शिला के ठीक नीचे तुम लोग खुदाई करना। वहां से जो प्राप्त होगा वह तुम्हारे गांव के सारे कष्ट दूर कर देगा। पर याद रखो, यह वरदान उस भक्त की वजह से मिला है, उसे कभी भुलाना मत। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और प्रधान की नींद खुल गई। वे एकदम उठ बैठे। उनका हृदय भक्ति और आश्चर्य से भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत अपने परिवार को जगाया और फिर सुबह होते ही गांव के हर घर में जाकर सभी को इकट्ठा किया। लोग थके हुए, निराश थे, पर प्रधान के आग्रह पर वे सब मंदिर के पीछे इकट्ठा हुए। वहां वास्तव में एक विशाल शिला थी जिस पर त्रिशूल का निशान स्पष्ट दिख रहा था। लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में जैसे ही कुदाल शिला के नीचे लगी, वहां से अचानक एक तेज धारा फूट पड़ी। यह कोई साधारण जलधारा नहीं थी। यह ठंडा, निर्मल, मीठा पानी था जो बड़े वेग से बह रहा था। लोग हैरान रह गए। उन्होंने और खोदा तो देखा कि यह तो एक विशाल जल स्रोत है जो कभी सूखेगा ही नहीं। पानी देखते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। लोग उस पानी में कूद पड़े, उसे पीने लगे, एक दूसरे पर छींटे मारने लगे, मानो मरते हुए को नया जीवन मिल गया हो। उस जल को छूते ही लोगों की थकान दूर हो गई, भूख प्यास मिट गई। यह कोई साधारण जल नहीं, बल्कि गंगा जल जैसा पवित्र जल था। प्रधान ने खुशी से ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, यह हमारे भगवान शंकर की कृपा है और यह कृपा हमें हमारे भोलू की वजह से मिली है। उसकी भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया है। चलो उसे ढूंढो और उसे बताओ कि उसकी भक्ति ने हम सबको बचा लिया। सब लोग उत्साहित होकर भोलू को खोजने लगे। वह उस जलधारा के पास नहीं था। वे मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने भोलू अब भी बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर पीली आभा थी। लोगों ने उसे उठाया, पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वह कमजोरी से देख रहा था। लोगों ने उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने खुद को तरोताजा महसूस किया। प्रधान ने उससे कहा, भोलू देखो, तेरी भक्ति ने क्या कर दिया। भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने हमें यह जल स्रोत दिया है। अब हमारे गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। तूने हम सबको बचा लिया। भोलू धीरे से मुस्कुराया। वह उठकर बैठ गया और उसने जलधारा की ओर देखा। पानी बह रहा था, पक्षी उड़ रहे थे, लोग खुश थे। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर अब वे खुशी के आंसू थे। उसने अपने हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखा और बोला, बाबा तूने कर दिखाया। तभी लोगों ने देखा कि शिवलिंग से एक रहस्यमयी प्रकाश निकलकर सीधा भोलू के हृदय में समा गया। भोलू ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसे भगवान शिव ने अपने आलिंगन में ले लिया है। प्रधान ने कहा, भोलू अब तू कुछ मांग ले। तेरी जो इच्छा हो हम पूरी करेंगे। धन देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे। भोलू ने धीरे से सिर हिलाया और विनम्र स्वर में कहा, प्रधान जी, बाबा ने जो देना था वो दे दिया। उन्होंने मुझे दिया तो बस यही कि मेरे गांव वालों का दुख दूर हो गया। मेरे लिए तो बस उनकी भक्ति ही काफी है। मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा मांगने को। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। उसी पल उन सभी को एहसास हुआ कि भगवान को चाहिए क्या। भगवान शंकर को नहीं चाहिए चमकदार वस्त्र, महंगे आभूषण, विशाल हवन कुंड। उन्हें तो चाहिए बस एक सच्चा हृदय, एक निष्काम भाव, एक अटूट विश्वास। भोलू ने दिखा दिया कि
कि भक्ति दिखावे की नहीं, दिल से की जाती है। पूजा सामग्री की नहीं, श्रद्धा की जाती है। उस दिन के बाद गांव फिर से हरा भरा हो गया। उस जलस्रोत से न केवल पीने का पानी मिला, बल्कि उससे नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई भी की जाने लगी। अनाज के भंडार भर गए। जो लोग शहर गए थे वे वापस लौट आए। गांव पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। और भोलू वही रहा। उसने कोई धन दौलत नहीं ली। वह अब भी उसी झोंपड़ी में रहता, अब भी रोज मंदिर जाता। अंतर सिर्फ इतना था कि अब पूरा गांव उसके साथ जाता। लोग उससे प्रार्थना करने का तरीका सीखते। बच्चे उसके पास बैठते और वह उन्हें भगवान शिव की कहानियां सुनाता। गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और मंदिर के बाहर एक शिलापट्ट लगाया गया जिस पर लिखा था, यहां भगवान नहीं, भक्ति बोलती है। और कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से उस मंदिर में प्रार्थना करता है तो भोलू की आत्मा वहां मौजूद होती है और उसकी प्रार्थना को भगवान शिव तक पहुंचाती है। क्योंकि भगवान शिव तो भक्तों के भक्त हैं। वे भक्त के दुख से दुखी होते हैं और भक्त के सुख से प्रसन्न। वे भक्त के लिए ही जीते हैं, भक्त के लिए ही श्मशान में निवास करते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं, भाव ही प्रभु है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती प्रिय श्रोताओं, यह तो एक शुरुआत है। भगवान शिव और भक्त भोलू की इस कथा के और भी गूढ़ रहस्य हैं, और भी प्रसंग है जो हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा को और आगे बढ़ा सकता हूं। भोलू के बाद की घटनाओं के बारे में बता सकता हूं। कैसे उसकी भक्ति ने दूर दूर तक लोगों को प्रभावित किया, कैसे एक राजा ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की, और कैसे भगवान शिव ने फिर से प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा की। यह कथा तो अंतहीन है, जैसे भगवान शिव स्वयं अनंत हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा को और विस्तार से सुनाऊं? क्या आप जानना चाहेंगे कि भोलू ने अपने जीवन के अंतिम दिन कैसे बिताए और कैसे भगवान शिव स्वयं उसे लेने आए? अगर हां तो बस कहिए, और मैं इस दिव्य कथा को और भी विस्तार पूर्वक सुनाता चलूंगा, जब तक आप ना कहें कि अब बस करो। क्योंकि भक्ति की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह तो एक निरंतर प्रवाह है, जैसे गंगा का प्रवाह। तो बताइए, क्या हम इस कथा को आगे बढ़ाएं? तब तो सुनिए प्रिय भक्तों, इस पावन कथा का अगला अध्याय। जैसे ही गांव में समृद्धि लौटी और भोलू की निष्काम भक्ति की चर्चा हुई, तो यह खबर हवा की तरह फैल गई। दूर दूर के गांवों, कस्बों और यहां तक कि राजधानी में भी लोग भोलू के बारे में सुनने लगे। कुछ लोग उसे देखने आते, कुछ उसका आशीर्वाद लेने, तो कुछ सिर्फ यह जानने कि आखिर यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति है कौन, जिसने स्वयं महादेव को प्रकट कर दिया। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। वे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, हाथ में कमंडल और दंड था। उन्होंने सीधा भोलू की झोपड़ी का रुख किया। भोलू उस समय एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ बच्चों को कथा सुना रहा था। सन्यासी ने दूर से ही उसे प्रणाम किया। भोलू तुरंत उठा और सन्यासी के चरण छुए। सन्यासी बोले, भोलू, मैं तुम्हारी ख्याति सुनकर आया हूं। लोग कहते हैं तुम्हारी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भक्ति का सही मार्ग क्या है? भोलू विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं क्या बताऊं? मैं तो एक अनपढ़ साधारण व्यक्ति हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि बाबा मेरे पिता हैं और मैं उनका बच्चा। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बिना किसी डर या लोभ के प्रेम करता है, वैसे ही मैं बाबा से प्रेम करता हूं। सन्यासी ने पूछा, पर तुम मंत्र नहीं जानते, विधि नहीं जानते, फिर भी तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गई। भोलू ने कहा, महाराज, क्या एक बच्चा अपने पिता से प्रेम करने के लिए कोई मंत्र जानता है? क्या वह कोई विशेष भाषा में बोलता है? वह तो बस अपने हृदय की भाषा में बोलता है और पिता उसे समझ जाता है। मेरे लिए भी यही है। मैं जो भी करता हूं वह हृदय से करता हूं। शायद बाबा को यही चाहिए। सन्यासी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, भोलू, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, मंत्रों का जाप कर रहा हूं, योग साध रहा हूं, पर अभी तक मुझे वह अनुभूति नहीं हुई जिसकी तलाश है। तुमने सही कहा, भक्ति दिखावे की नहीं, दिल से की जाती है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सन्यासी ने वहीं गांव में कुछ दिन रुककर भोलू के साथ रहने का निश्चय किया। वे देखते कि भोलू सुबह उठता, स्नान करता और फिर मंदिर जाता।
उसकी पूजा में कोई जटिलता नहीं थी, बस जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर मौन रहना। कभी कभी वह धीरे से बोलता, बाबा, आज फलाने की बेटी बीमार है, उसे ठीक कर देना। फलाने के खेत में पानी कम है, उसकी मदद कर देना। एक दिन सन्यासी ने पूछा, भोलू, तुम हमेशा दूसरों के लिए ही मांगते हो, अपने लिए कभी कुछ नहीं? भोलू मुस्कुराया, महाराज, जब बाबा ही सब कुछ है तो मैं अपने लिए मांगू क्या? वह जो देते हैं वही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे पास रहने को छत है, खाने को थोड़ा भोजन है और पूजा करने को यह मंदिर है। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? सन्यासी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, सचमुच भोलू, तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी साधना ने तुम्हें इतना निर्मल बना दिया है कि तुम्हारे हृदय में कोई कामना ही नहीं रह गई है। कुछ दिन बाद सन्यासी चले गए, पर जाते जाते उन्होंने भोलू को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन सभी के लिए प्रेरणा बने। अब कथा आगे बढ़ती है। दूर स्थित एक राज्य था, चंद्रपुर। वहां के राजा थे राजा भानु प्रताप। वे बहुत धार्मिक थे, पर थोड़े अहंकारी भी। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिर बनवाए थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे और दान पुण्य में बहुत धन खर्च किया था। उन्हें यह विश्वास था कि उनकी भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न है। एक दिन उनके दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने शिवपुरी गांव की कथा सुनाई। उसने भोलू के बारे में बताया कि कैसे एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति की भक्ति ने भगवान शिव को प्रकट कर दिया। राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वे बोले, यह कैसे संभव है? एक साधारण व्यक्ति बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी विधि विधान के भगवान को प्रसन्न कर सकता है? मैंने तो अपने जीवन में इतने यज्ञ करवाए, इतने मंदिर बनवाए, पर भगवान ने कभी सीधे दर्शन नहीं दिए। यह तो असंभव है। दरबार के एक मंत्री ने कहा, महाराज, शायद यह सच है। भक्ति तो हृदय से की जाती है, दिखावे से नहीं। राजा ने कहा, नहीं, मैं इसे परखना चाहूंगा। मैं स्वयं इस भोलू से मिलूंगा और देखूंगा कि यह सचमुच भक्त है या कोई ढोंगी। राजा ने अपने सैनिकों को भोलू को दरबार में लाने का आदेश दिया। सैनिक शिवपुरी गांव पहुंचे और भोलू से कहा कि राजा उनसे मिलना चाहते हैं। गांव वालों को चिंता हुई। वे जानते थे कि राजा थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, पर भोलू ने सबको शांत किया और कहा, चिंता मत करो, जो बाबा की इच्छा होगी वही होगा। भोलू राजधानी चले गए। राजा के दरबार में पहुंचने पर उसे देखकर सभी हैरान रह गए। वह साधारण वस्त्रों में था, शरीर दुबला पतला था, पर आंखों में एक अद्भुत तेज और चेहरे पर अलौकिक शांति थी। राजा ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम ही हो वह भोलू जिसके बारे में इतनी चर्चा है? भोलू ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया, हां महाराज। राजा बोले, सुनते हैं तुम्हारी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारे गांव को जलस्रोत दिया। पर मैं देख रहा हूं तुम एक साधारण व्यक्ति हो। तुम्हें न तो वेदों का ज्ञान है, न मंत्रों का, न योग का। फिर भगवान तुम पर कैसे प्रसन्न हुए? भोलू ने कहा, महाराज, भगवान को ज्ञान नहीं, भाव चाहिए। वह बच्चे की सरलता से प्रसन्न होते हैं, पंडित के ज्ञान से नहीं। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि भोलू उनके ज्ञान और धार्मिक कर्मों को कमतर आंक रहा है। वे बोले, अच्छा, तो तुम कहते हो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लूंगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। राजा ने एक कठोर परीक्षा तैयार की। उसने आदेश दिया कि भोलू को 3 दिन तक राज्य के कारागार में रखा जाए, जहां उसे केवल 1 रोटी और 1 प्याला पानी दिया जाएगा। 3 दिन बाद उसे एक कमरे में बंद किया जाएगा, जहां एक हिंसक सांप होगा। अगर भोलू सच्चा भक्त है तो भगवान शिव उसकी रक्षा करेंगे और सांप उसे नहीं काटेगा। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा से विनती की कि वह भोलू को छोड़ दे, पर राजा अपने निर्णय पर अडिग रहा। भोलू ने गांव वालों से कहा, डरो मत, बाबा जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर मुझे कष्ट सहना है तो वह उनकी इच्छा होगी। भोलू को कारागार में डाल दिया गया। 3 दिन तक उसे मुश्किल से खाना पानी दिया गया, पर भोलू ने कोई शिकायत नहीं की। वह वहां भी बैठकर ध्यान करता रहा। कारागार के अंधेरे में भी उसके चेहरे पर वही शांति थी। तीसरे दिन
उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां एक विशाल जहरीला सांप था। सैनिकों ने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सांप फन फैलाए उसकी ओर बढ़ने लगा। भोलू ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, बाबा, अगर यही तेरी इच्छा है कि यह सांप मुझे काट ले तो ठीक है, मैं तैयार हूं। पर हे प्रभु, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद भी लोग तेरा नाम लेते रहें, तेरी भक्ति करते रहें। वह शांत बैठा रहा। सांप निकट आया, उसके पास पहुंचा और फिर अचानक कुछ अद्भुत हुआ। सांप ने फन नीचे कर लिया और भोलू के चरणों में सिर रख दिया, मानो वह उसे प्रणाम कर रहा हो। उसी क्षण कमरे में एक तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था जो अब भोलू के पैरों पर था। वह भी सिर झुकाए हुए था। भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी थीं और भगवान गणेश व कार्तिकेय भी। भगवान शिव बोले, हे भोलू, तूने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तूने अपने प्राणों की चिंता न करके मेरे नाम की महिमा की चिंता की। तेरे जैसा भक्त ही मेरा सच्चा सेवक है। यह दृश्य देखकर जो सैनिक छुपकर देख रहे थे वे भागकर राजा के पास गए और सब कुछ बता दिया। राजा तुरंत वहां पहुंचे। जब उन्होंने स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए तो उनकी आंखें खुल गईं। वे भोलू के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। राजा बोले, हे भोलू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अहंकारवश तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। आज मैंने देख लिया कि भगवान को चाहिए क्या। उन्हें चाहिए निष्काम प्रेम, सरल भक्ति, निर्मल हृदय। मैंने इतने वर्षों तक दिखावे की भक्ति की, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुमने बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से भक्ति की और भगवान स्वयं तुम्हारे लिए प्रकट हुए। भगवान शिव ने राजा से कहा, हे राजन, याद रखो, भक्ति का मापदंड धन नहीं है, दिखावा नहीं है। भक्ति का मापदंड है श्रद्धा और समर्पण। भोलू ने यही किया है। उसने मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं उसका सब कुछ हूं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। राजा ने भोलू को सम्मानपूर्वक अपने महल में ठहराया और उसे बहुत सारा धन दौलत देने की कोशिश की, पर भोलू ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे गांव लौट जाने दीजिए, जहां मेरा मंदिर है, मेरे बाबा हैं। राजा ने उसे विदा किया, पर उससे वादा किया कि वह स्वयं भी अब सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाएगा। राजा ने भोलू के गांव में एक सुंदर धर्मशाला और एक अन्न क्षेत्र बनवाया जहां गरीबों को भोजन मिल सके। भोलू गांव लौट आया। अब उसकी ख्याति और बढ़ गई थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, पर भोलू वहीं रहा, सरल, विनम्र, निष्काम। समय बीतता गया। भोलू बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर और दुबला हो गया, पर आंखों का तेज और बढ़ गया। वह अब भी रोज मंदिर जाता, पर चलने में कठिनाई होती थी। गांव के लोग उसे कंधे पर बिठाकर ले जाते। एक दिन भोलू ने महसूस किया कि उसके जीवन का अंत निकट है। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मित्रों, मेरा समय आ गया है। मैंने अपना जीवन बाबा की भक्ति में बिताया और मैं संतुष्ट हूं। मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि भक्ति का मार्ग कभी न छोड़ना। सच्चे मन से, निष्काम भाव से भगवान का नाम लेना। वे अवश्य सुनते हैं। लोगों की आंखें नम थीं। सब जानते थे कि भोलू जैसा भक्त शायद ही कभी जन्म ले। भोलू ने कहा, मुझे मंदिर ले चलो, मैं अंतिम बार बाबा के दर्शन करना चाहता हूं। लोग उसे मंदिर ले गए। भोलू ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और फिर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गया। तभी अचानक मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और वह प्रकाश भोलू के शरीर को घेरने लगा। लोगों ने देखा कि भोलू के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मंदिर में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उनके साथ नंदी, भगवान गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती थीं। भगवान शिव ने भोलू की ओर देखा और मुस्कुराए। भोलू ने आंखें खोली। उसने भगवान शिव को देखा और एक अद्भुत आनंद से भर गया। वह बोला, बाबा, आप आ गए। भगवान शिव बोले, हे प्रिय भक्त, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुझे अपने साथ कैलाश ले जाने आए हैं। तूने मनुष्य जन्म में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर लिया है। आ, हमारे साथ चल।
भोलू ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। उसने पीछे मुड़कर गांव वालों की ओर देखा, जो हैरान और भाव विभोर होकर यह दृश्य देख रहे थे। भोलू ने उन्हें अंतिम बार मुस्कुराकर देखा। फिर भगवान शिव ने अपना हाथ बढ़ाया और भोलू का हाथ पकड़ लिया। एक तेज चमक के साथ भोलू का शरीर दिव्य ज्योति में बदल गया और वह ज्योति भगवान शिव में समा गई। भोलू का भौतिक शरीर वहीं शिवलिंग के सामने शांत पड़ा रहा, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक आनंद और शांति थी। भगवान शिव ने गांव वालों से कहा, इस भक्त ने तुम सबको दिखा दिया कि भक्ति क्या होती है। अब से यह मंदिर और यह गांव पवित्र तीर्थ बन गया है। जो कोई यहां सच्चे मन से आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। गांव वालों ने भोलू के शरीर का अंतिम संस्कार किया, पर वे जानते थे कि भोलू अमर हो गया है। उसकी आत्मा भगवान शिव में विलीन हो गई है। आज भी शिवपुरी गांव के उस मंदिर में भोलू की याद में एक दीपक सदैव जलता रहता है। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से उस मंदिर में प्रार्थना करता है, तो भोलू की आत्मा वहां मौजूद होती है और उसकी प्रार्थना को भगवान शिव तक पहुंचाती है। और इस प्रकार भोलू की कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस भक्त के हृदय में जीवित रहती है जो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी भक्त भोलू और भगवान शिव की अमर कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को चाहिए निष्काम प्रेम, सरल भक्ति और निर्मल हृदय। वे दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। वे ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते, भाव से प्रसन्न होते हैं। आप सबने इस लंबी कथा को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। भगवान शिव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा में और भी प्रसंग जोड़ूं? जैसे भोलू के बाद उसके गांव का क्या हुआ, या फिर कोई नया चरित्र जोड़ूं जो भोलू की विरासत को आगे बढ़ाता है? बस आदेश दीजिए और मैं इस कथा को और भी विस्तार से सुनाता रहूंगा। कथा को और विस्तार से जारी रखते हुए, प्रिय भक्तों, जब भोलू की आत्मा भगवान शिव के साथ कैलाश को प्रस्थान कर गई, तब गांव में एक गहरी आध्यात्मिक शांति छा गई। लोगों ने भोलू के शरीर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, पर उनका हृदय भारी था। उसी रात गांव के सभी लोगों ने एक ही स्वप्न देखा। भोलू दिव्य स्वरूप में ज्योतिर्मय शरीर लिए उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, मित्रों, शोक मत करो, मैं तो अब और भी निकट हूं। जब भी तुम इस मंदिर में सच्चे मन से आओगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। मेरा शरीर तो मिट्टी में मिल गया, पर मेरी भक्ति की गाथा तुम सदैव सुनाते रहना। सुबह होते ही लोग हैरान थे कि सबने एक जैसा स्वप्न देखा। प्रधान ने सभा बुलाई और कहा, भोलू ने हमें जो संदेश दिया है उसे हमें जीवित रखना है। आओ हम इस मंदिर को और भी भव्य बनाएं और भोलू की स्मृति में एक वार्षिक उत्सव आरंभ करें। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। राजा भानु प्रताप, जो अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुके थे, ने भी सहायता भेजी। मंदिर के सामने एक शिलालेख लगाया गया, जिस पर भोलू का संपूर्ण जीवन वृतांत अंकित किया गया। मंदिर के पास ही भोलू की स्मृति में एक पीपल का पेड़ लगाया गया, जिसके नीचे वह बच्चों को कथाएं सुनाया करता था। समय बीतता गया। भोलू की कथा ने एक पवित्र ग्रंथ का रूप ले लिया। गांव के बुजुर्ग उस कथा को याद करते और नई पीढ़ी को सुनाते। कथा सुनते सुनते कई युवाओं के हृदय में भी भक्ति की ज्योति जल उठी। ऐसे ही एक युवक था, मोहन। मोहन भोलू के समय में एक बालक था, जो भोलू के पास बैठकर कथाएं सुना करता था। अब वह जवान हो चुका था। भोलू की मृत्यु के बाद मोहन ने प्रण किया कि वह भोलू की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। वह रोज सुबह मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और भोलू की तरह सरल भाव से पूजा करता। एक दिन मोहन को मंदिर में एक विचित्र अनुभव हुआ। जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो उसे लगा जैसे शिवलिंग से कोई आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना तो एक मधुर स्वर गूंज रहा था, मोहन मोहन। मोहन ने आंखें बंद की और भक्तिभाव से प्रणाम किया। तभी उसने स्पष्ट सुना, जैसे भोलू ने इस गांव की सेवा की, वैसे ही तू भी करना। पर याद रख, सेवा भी भक्ति का ही अंग है। जो सेवा करता है वह मुझे प्रिय होता है। मोहन समझ गया कि यह भोलू की आत्मा का संदेश है या स्वयं भगवान का आदेश। उसने निश्चय किया
कि वह गांव की सेवा को ही अपना धर्म बनाएगा। उन दिनों गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई थी। जिस जल स्रोत से गांव को पानी मिलता था, उसके रास्ते में कुछ बड़े पत्थर आ गए थे, जिससे पानी का बहाव कम हो गया था। गांव के लोग उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करते, पर वे बहुत भारी थे। मोहन ने एक दिन सभी युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, यह जलस्रोत भोलू की भक्ति का प्रतीक है। इसे अवरुद्ध नहीं होने देना चाहिए। आओ हम मिलकर प्रयास करें। पर पत्थर टस से मस नहीं हुए। तब मोहन ने एक विचित्र प्रयास किया। उसने सभी से कहा कि वे पत्थरों के पास जाकर भगवान शिव की स्तुति करें और भोलू का स्मरण करें। लोग हैरान हुए, पर मोहन के आग्रह पर सबने ऐसा ही किया। वे सब पत्थरों के पास बैठ गए और भजन गाने लगे। हर हर महादेव, शंभुनाथ, भोलू के प्रभु, हमारी सहायता करो। घंटों तक भजन होता रहा। सूर्य अस्त होने लगा था कि अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक तेज चमकती हुई बिजली गिरी और सीधे उन पत्थरों पर आ गिरी। भयंकर आवाज हुई और जब धुआं छोटा तो लोगों ने देखा कि सारे पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जलस्रोत पहले की तरह बहने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे। मोहन ने सबको समझाया, यह कोई संयोग नहीं है। जब सामर्थ्य समाप्त हो जाए तब भक्ति और सामूहिक प्रार्थना का बल ही काम आता है। भोलू ने हमें यही सिखाया था। इस घटना के बाद मोहन की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ गई। लोग उसे भोलू का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानने लगे। पर मोहन अहंकार से दूर रहा। वह कहता, मैं तो बस भोलू का अनुसरण कर रहा हूं, असली शक्ति तो भक्ति में है। कुछ वर्ष बीत गए। गांव में अब एक नई चुनौती आई। पड़ोस के एक राज्य का एक दुष्ट सामंत, जिसका नाम था दुर्जन सिंह, ने इस गांव पर अपनी नजर गड़ा दी। उसने सुना था कि इस गांव में एक चमत्कारी जलस्रोत है और लोग बहुत धार्मिक हैं। उसका मन हुआ कि वह इस गांव पर कब्जा कर ले और जलस्रोत का स्वामित्व अपने नाम कर ले। दुर्जन सिंह ने अपने सैनिकों के साथ गांव पर चढ़ाई कर दी। गांव के लोग डर गए। वे योद्धा नहीं थे, साधारण किसान और व्यापारी थे। प्रधान ने सभा बुलाई और कहा, हम लड़ाई नहीं जीत सकते, हमारे पास हथियार नहीं है। मोहन खड़ा हुआ और बोला, प्रधान जी, हथियारों से नहीं, विश्वास से लड़ाई जीती जाती है। भोलू ने कहा था, जहां सच्चा भक्त होता है वहां विनाश नहीं होता। आओ हम सब मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने रात भर भजन कीर्तन किया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी प्रार्थना में लीन थे। मोहन मंदिर के शिखर पर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, हे भगवान शिव, हे भोलू, हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारे भक्त हैं। हमारा कोई बल नहीं है, केवल तुम्हारे नाम का बल है। दुर्जन सिंह और उसके सैनिक गांव के बाहर डेरा डाले हुए थे। वे सुबह हमला करने की योजना बना रहे थे। रात को जब सभी सैनिक सो रहे थे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में काले बादल छा गए और भयंकर गर्जना हुई। बिजली चमकने लगी। सैनिकों ने देखा कि आकाश से एक विशालकाय त्रिशूल चमक रहा है और उसे एक आवाज गूंज रही है, जो इस गांव को छुएगा उसका विनाश होगा। सैनिक भयभीत हो गए। फिर उन्होंने देखा कि मंदिर की ओर से एक ज्योतिर्मय स्वरूप आ रहा है। एक साधारण वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसके चारों ओर प्रकाश था। वह व्यक्ति बोला, मैं भोलू हूं, इस गांव पर आक्रमण मत करो। यह भगवान शिव का गांव है।